हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ कि डिलीवरी के बाद में जो डिप्रेशन होता है, काफ़ी मतलब ऐसा है कि काफ़ी कम लोगों को होता है, बट होता है। अब ये डिलीवरी के बाद, जैसे फर्स्ट डिलीवरी के बाद में लेडीज़ समझ नहीं पाती है कि मतलब हो क्या रहा है, किस चीज़ की वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है। उनको समझ में नहीं आता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। मैंने सोचा कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, ताकि जो मदर्स मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जिनको डिलीवर करती है, तो उनके लिए काफ़ी ये जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना ये सब। क्योंकि बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, बट ऐसा होता है तो समझ में नहीं आता है कि उस टाइम में हम करें क्या। तो मैंने सोचा कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूं। देखिए, होता ये है कि डिप्रेशन डिलीवरी के बाद में होता है कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है किसी किसी का। अब वो जैसे बहुत ज़्यादा सोच चलती है कि अब बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी है, उसको कैसे संभालेंगे, छोटा है, या कुछ कुछ भी सोच चलती है, कैसे क्या मैनेज करेंगे। बहुत डिप्रेशन सोच चलती है, किसी किसी का बीपी हाई हो जाता है। बहुत केसेस में ऐसा होता है कि डिलीवरी के वक्त में, चाहे वो सीज़र हो चाहे नॉर्मल हो, जैसे डिलीवरी का वक्त करीब आने वाला होता है, तो दिल में यही चलता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, सीज़र होगा, कैसे क्या होगा, सब अच्छे से हो जाएगा या नहीं होगा। ये चीज़ को लेकर, ये चीज़ की सोच में, कश्मकश में, दिमाग में ये चीज़ें, ये थॉट ज़्यादा चलते हैं। इस वजह से होता है कि एक तो बीपी हाई हो जाता है। अब बीपी हाई होता है तो उस टाइम में भी समझ में नहीं आता है, ये अजीब सा लगता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, खाना खाने का दिल नहीं होता है। बीपी बढ़ने के भी बहुत सारे लक्षण हैं कि उसमें डिप्रेशन में और बीपी में, ये दोनों एक साथ जब हो जाते हैं तो खाना खाने दिल नहीं होता है, और नींद बराबर नहीं आती है। ख्वाब जो है एकदम डरावने ख्वाब दिखते हैं, जैसा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ख्वाब दिखेगा, तो जिसकी वजह से हम सो नहीं पाते। काफ़ी मतलब बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में डिप्रेशन से और ब्लड प्रेशर से। तो बहुत सारी चीज़ होती है, क्या होगा क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं, तो इसको लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। तो डिप्रेशन समझ में ही आता है कि ये डिप्रेशन है। असल बात ये है, बताने का मकसद ये है, टॉपिक ही ये है कि डिप्रेशन जो है डिलीवरी के बाद, ये बहुत कम लोगों के समझ में आता है। अब जिनके समझ में आता है वो अगर ये बात दूसरों से शेयर करे तो वो हेल्प हो जाती है। मैं इस वजह से बता रही हूँ ताकि दूसरे जो है, जो मैं झेल चुकी हूँ, वो दूसरे ना झेले। जिस जिस दौर से मैं गुजरी हूँ, मतलब जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूँ, आप लोगों को वो तकलीफ ना हो, आप जल्दी से समझ कर इसका ट्रीटमेंट करवा ले तो ज़्यादा बेटर है। तो देखिए, ये सोच चलती है दिमाग में कि क्या होगा क्या नहीं, पता नहीं आज क्या होगा, मतलब अब डिलीवरी कैसे होंगी, नॉर्मल होंगी, सीज़र होंगी, उसके बाद क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा। अब हर किसी को अपनी अपनी जान प्यारी होती है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग में चलता है यार क्या होगा, बेबी भी सही रहेगा या नहीं रहेगा, बेबी को तो कुछ हो नहीं जाएगा। अब बीपी बड़ा होता है, टेंशन, दिमाग में यही चलता है, तो उल्टे सीधे ख्याल आता है तेरे दिमाग में। रात में नींद नहीं आती। और 9th मंथ में जब बेबी पूरा 9 मंथ जब हो जाते हैं, बेबी बड़ा हो जाता है, सोने में काफ़ी तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, नींद कवर होने की काफ़ी बाकी रहती है, नींद प्रॉपर नींद नहीं हो पाती उस टाइम में। और बहुत सारी तकलीफ से ऑलरेडी जो है गुजरती है लेडीज़, काफ़ी तकलीफ रहती है, ऑलरेडी गुजरती है सब चीज़ों से, तकलीफ से लेडीज़, तो और ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है इसमें। और फिर कौन सा हॉस्पिटल होगा, नर्सेस या डॉक्टर्स लोग बराबर संभाल लेंगी या नहीं, क्या करेंगे कैसे करेंगे, ऐसे कुछ कुछ लोग रहते हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उनके साथ ये अक्सर चीज़ होती है, डिप्रेशन। सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल होता है जो डिलीवरी के बाद में एकदम से अप से एकदम डाउन हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। वो कम होने की वजह से जो है डिप्रेशन का शिकार होता है इंसान डिलीवरी के बाद। क्योंकि जिस्म से वो जो, जैसे आपको तो मालूम है, ख़ास तौर पर ऐसा है कि हार्मोनल चेंजेस वगैरह बॉडी में होते हैं डिलीवरी में। 9 महीने चेंज होता है बॉडी में, फिर उसके बाद डिलीवर्ड हो जाता है, जैसी बेबी वैसी बॉडी में फिर से और चालू हो जाता है चेंजेस आना। तो कैसा है, आदत हो जाती है 9th मंथ तक बेबी को, मतलब कि कैरी करने की, और फिर उसके बाद में एकदम से डिलीवर्ड होना, तो सेरोटोनिक जो लेवल है उसका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है केमिकल का। तो वो केमिकल की कमी पूरी करना अपने बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो होगा क्या पता है, डिप्रेशन के लक्षण क्या है, जैसे डिलीवरी हो रही है
और अगर आपके साथ ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो समझ जाइए 110% आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असल में मेरे साथ जो हुआ मैं आपके साथ बताती हूँ, शेयर कर रही हूँ कि मुझे डिप्रेशन जब हुआ था तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स थे। देखिए, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बीपी हाई हो जाता है, बहुत बेचैनी होती है, आपको कहीं भी सुकून नहीं आएगा, आप जिधर जाओगे आपको बहुत अजीब सा लगेगा, आपके सामने कितनी भी बड़ी खुशी होंगी आप उसको भी इंजॉय नहीं कर पाओगे। आपको कोई आपके सामने कोई कितना भी हंस रहा है, कितना भी इंजॉय कर रहा हो, तो आपको लगेगा ही नहीं कोई खुशी वाली बात है। आप रात में सोओगे आपको नींद नहीं आएंगी, एकदम घबराहट होती है। मेरे टाइम तो ऐसा होता था कि ऐसा लगता था कहीं बाहर निकल के चले जाना, कहीं भी भाग जाना, एकदम इतना हाई डिप्रेशन हो गया था कि बहुत ज़्यादा। तो किसी किसी को तो एकदम हाई लेवल का होता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का डिप्रेशन हुआ था। तो वो ऐसा लगता है कि कहीं चले जाना, कहाँ चले जाना, बेबी की प्रॉपर आप केयर नहीं कर पाते हो। न्यू बॉर्न बेबी है, आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन आप जब इस कंडीशन में पहुंच जाते हो कि आप खुद डिप्रेशन में आ जाते हो, तो आपको खुद को केयर की ज़रूरत होती है। उस टाइम में आप खुद अपने आप को हैंडल नहीं कर सकते हो, आप अपने आप की केयर नहीं कर सकते हो, तो बेबी की कैसे करोगे। आपको खुद को उस टाइम में ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो होता ही है कि हमको पता ही नहीं होता कि हम डिप्रेशन में हैं या डिप्रेशन का शिकार है, तो हम खुद की हेल्प नहीं कर पाएंगे तो बेबी को कैसा देखेंगे। तो होता ही है कि आप बेबी की केयर नहीं कर पाते हो, बेबी सो रहा है सो रहा नहीं है, आपको टेंशन भी काफ़ी होंगे यार। मैं डिप्रेशन में जब सेरोटोनिन जब बॉडी से कम होता है और हार्मोन चेंजेस होते हैं बॉडी में, तो ऐसा लगता है कि मतलब बेबी जो है वो उसका हम क्या अच्छे मदर है या नहीं, हम बेबी की प्रॉपर केयर कर पा रहे हैं या नहीं। फिर दिमाग में थॉट चलते नहीं, हम बेबी की केयर नहीं कर रहे, बेबी का अच्छे से हम ख्याल नहीं रख रहे, हमको बेबी हम अच्छे मदर है या नहीं, मतलब कुछ भी थॉट चलते दिमाग में। तो ये डिप्रेशन की वजह से होता है। फिर हम कुछ दिमाग में चलते रहते, उससे डिप्रेशन और बढ़ता है, बीपी भी बढ़ता है साथ में। बीपी प्लस डिप्रेशन, ये दो चीज़ इतनी खतरनाक हो जाती है कि हम एकदम हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो उस टाइम में हमको ऐसा लगता है कि बिल्कुल अब हम मतलब सच बता रही हूँ, ऐसा लगता है कि हम डेथ तो नहीं हो जाएगी, अब कुछ होने वाला है हमारे साथ, कुछ हो जाएगा, हमारे बच्चों को कौन ख्याल रखेगा। यानी इतनी बुरी कंडीशन में इंसान पहुंच जाता है डिप्रेशन में डिलीवरी के बाद। अगर ये हार्मोन अगर बॉडी से कम हो गए, एकदम लेवल इसका कम हो जाता है, और होता ही होता है नॉर्मली 110% औरतों के साथ होता ही है कि डिलीवरी के बाद ये इसका जो लेवल है वो कम होता ही है, क्योंकि ये हार्मोन सबके बॉडी से निकल जाता है। तो ये हार्मोन की कमी पूरी करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि मैं बच्चों का ख्याल कैसे रखूँगी। और सिंगल फैमिली में तो ये ज़्यादा होता है, अगर फैमिली अटैच फैमिली में हो तो बहुत ज़्यादा है। तो मेरे टाइम में ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, नींद नहीं आना, डिप्रेशन ज़्यादा होना, बेबी का ख्याल बार बार आना, फिर बेबी अच्छे से सो रहा है या नहीं, उसको कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, वो भी ध्यान जाता था। फिर उसके बाद में और डिप्रेशन और तबीयत ख़राब, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, बहुत अजीब अजीब सा लगता था, कहीं भी चले जाए, खाना खाने दिल नहीं होता है उसमें। आप किसी की बात सुन रहे हो तो बात सुनने में आपका दिल नहीं लगेगा, खाना खाने में आपका दिल नहीं लगेगा, आप अच्छे से प्रॉपर सो नहीं पाओगे, आप किसी से बात नहीं कर पाओगे, आपको बिना वजह रोना आएगा, आप बिना वजह रोंगे, आपको खुद को पता नहीं रहेगा कि आप क्यों रो रहे हो। ये चीज़ आपको, ये सारी चीज़ें आपको कब समझ में आएंगी, जब आप नॉर्मल होंगे, जब बॉडी में आपकी जो सेरोटोनिन है इसकी कमी पूरी होंगी, हार्मोन आपके बराबर लेवल पे आ जाएंगे जब, तो 5-6 मंथ लगता है उसको नॉर्मली आने में, और मेडिसिन इसमें ज़्यादा हेल्प करती है इसको बराबर प्रॉपर मतलब कवर करने में। तो जब आपको ये चीज़ समझ में आएगी तो आपको एक तो हंसी भी आएंगी, और आपको ये भी लगेगा कि यार क्या कर रहे थे हम, क्या हो रहा था हमारे साथ, क्योंकि उस टाइम में सोचने समझने की पूरी ताकत खत्म हो जाती है, आप समझ ही नहीं पाओगे आपके साथ हो क्या रहा है। आप सोचेंगे यार क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, बहुत अजीब सा आपको फील होगा बाद में। तो ये चीज़ बॉडी से एकदम निकल जाने की वजह से होता है, सेरोटोनिन की कमी हो जाती है बॉडी में। फिर उसके बाद में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, खाना नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये सब चीज़ें तो होती है। ऊपर से आप सोचते हो कि हमारे साथ क्या हुआ। मैं तो अपनी फैमिली को थैंक्स बोलना चाहूँगी, मेरे भाई लोग, मेरी मदर, मेरे फादर, मेरे भाई लोग, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली पूरी मेरे साथ थी, मेरे सपोर्ट में थी। तो उन्होंने इस चीज़ को समझे, मैं तो खुद नहीं समझ पाई, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मेरी कंडीशन को, मेरी तकलीफ़ को समझे वो लोग, और उनको समझ में आ गया कि ये जो है ये डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। मैं खुद नहीं समझ पाई इस चीज़ को, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे तो लगा हो गया अब सब ख़त्म। बट मेरे भाई लोग, मेरी फैमिली ने मुझे समझा, मेरे भाभी लोग
सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और ये समझ के फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए। तो जहाँ मेरा बेबी हुआ, मतलब जिस दवाखाने में मेरा बेबी हुआ नॉर्मल डिलीवरी, तो वहाँ पर फिर पता चला कि ये डिप्रेशन है, डिलीवरी के बाद का डिप्रेशन है, और किस वजह से हुआ और किस चीज़ की कमी की वजह से होता है, और सारी चीज़ें उन्होंने मुझे समझाए। तो मुझे तो ऐसा लगा कि बिल्कुल हो गया। मैं तो उनको जाते बराबर यही बोली, जो मेरी डॉक्टर थी उनको मैंने यही कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि बस सुसाइड कर लेना चाहिए, मुझे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बहुत अजीब कंडीशन में हूँ, मैं बहुत अजीब से ऐसा सा। तो मुझे सजेस्ट की, मेरे भाई लोग ने लेके गए, फिर उन्होंने मेडिसिन दी एक, जो कि बहुत ज़रूरी है वो मेडिसिन लेना। तो वो मेडिसिन लेने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स लगा। मैं बिल्कुल 1 हफ्ते के, ज़्यादा भी टाइम नहीं, 1 हफ्ते 8 दिन के अंदर मैं एकदम नॉर्मल होना चालू हो गई। बहुत अच्छा लगा, सुकून लगा। प्रॉपर मैं अपने बच्चों पे, हस्बैंड पे ध्यान दी, फैमिली पे ध्यान दी हूँ, फिर मैं प्रॉपर ठीक हो पाई हूँ और मुझे बहुत फिर सुकून मिला। और फिर उसके बाद मुझे इतना डर हो गया था कि यार ये कितनी बुरी चीज़ है डिप्रेशन, बहुत बुरी चीज़ है डिप्रेशन, इंसान बहुत अजीब सी कंडीशन और हालत में आ जाता है। तो मैं तो बहुत अल्लाह को शुक्रिया बोलूँगी। उसके बाद मेरी फैमिली जो मुझे इतना सपोर्ट किया है, मुझे जिस वक्त उनकी ज़रूरत थी उस वक्त भाभी लोग, मेरे भाई लोग, पूरी फैमिली जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उनके लिए थैंक्स। लेकिन मैं अपनी ये नॉलेज जो आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ इस वजह से कि अगर डिलीवरी के बाद जो अगर कोई प्रेग्नेंट होगा या अभी प्रेगनेंसी चालू होंगी, रनिंग में होंगी या डिलीवरी होने वाली होंगी, तो किसी किसी के साथ ऐसा होता है और बहुत कम लोग इस चीज़ को समझ पाते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अजीब सी कोई सोचेगा, घर वाले सोचेंगे यार ये इतना गुस्सा क्यों हो रही है बात बात में, ये इतना चिड़चिड़ा क्यों रही है, ये बिना वजह क्यों रो रही है, ये बच्चे का ख्याल नहीं रख पा रही है, इसको अजीब सा क्यों लग रहा है, बेचैनी क्यों लग रही है, कहीं भी निकल जा रही है, किसी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, सो क्यों नहीं रही प्रॉपर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, खाना क्यों नहीं खा रही, इसका खाना खाने में दिल क्यों नहीं लग रहा है, यहाँ तक कि पानी पीने में दिल नहीं होता है। मतलब बहुत अजीब सी चीज़ हो जाती है डिप्रेशन में। तो ये सब सिम्टम्स है डिप्रेशन के, डिलीवरी के बाद जो होता है। तो सेरोटोनिन की कमी पूरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हार्मोन चेंजेस की वजह से बॉडी पे बहुत असर पड़ता है, तो अपने आप की केयर करना और अपने आप पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रिकवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर मैंने अपने आप को रिकवर किया, कुछ मेंटली भी अपने आप को रिकवर करना पड़ता है, और कुछ मेडिसिन के साथ अपने आप को रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू फ्रेंड, मैंने ये सब इसलिए बताया कि ये कोई ऐसी, किसी को ऐसी ज़रूरत हो या डिलीवरी के बाद किसी के साथ ये चीज़ पेश आए, मतलब जो ये चीज़ साथ में हो किसी के, तो उसको ये सब झेलना ना पड़े जो मुझे झेलना पड़े, इसलिए मैंने आपसे ये सब शेयर किया। मुझे, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करती हूँ और शेयर करती रहूँगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।